नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त मीराबाई वैष्णव भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण संत थी। उनके जन्म के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आम मान्यता है कि उनकी जयंती शरद पूर्णिमा पर मनाई जाती है। इस साल 28 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाएगी। मीराबाई राजस्थान के मेड़ता के पास कुड़की गाँव में 1498 के आसपास जन्मी थी। वो एक राजपूत राजकुमारी थी और उनके पिता का नाम रतन सिंह था। बचपन में ही उनकी माता की मौत हो गई थी। मीराबाई भक्ति और उनकी कविताओं में व्यक्त हुई अद्वितीय भावनाओं को मान्यता दी जाती है। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता के मार्ग में जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं है। उनका जीवन और उनकी रचनाएं आज हमें यह सिखाती हैं कि आध्यात्मिक प्रेम और समर्पण के सामने सभी सामाजिक बाधाएं असमर्थ हो जाती हैं। उनकी भक्ति की शुरुआत एक अद्भुत घटना से हुई, जब उन्होंने अपनी माता से पूछा कि उनका वर कौन है। इस पर उनकी माता ने हंसते हुए मजाक की भावना से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया। इसके बाद मीराबाई ने अपने जीवन को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में कभी शादी की इच्छा नहीं की, लेकिन उन्होंने राजकुमार भोजराज से शादी करनी पड़ी। शादी के कुछ समय बाद जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो वो पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। वो अपने प्रेम में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा और समर्पण दिखाती थी। मीराबाई का जीवन आसान नहीं था। समाज और परिवार की अनेक बाधाओं का सामना करते हुए उन्होंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। वो सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं की चुनौती देने वाली थी और उन्होंने अपने विचार और आस्था के लिए खड़ा होकर उन्हें प्रकट किया। उनकी अद्वितीय भक्ति की वजह से उन्हें अनेक बार मारने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार वो बच गई और कभी भी अपनी भक्ति में रुकावट नहीं आने दी। मीराबाई की मृत्यु के बारे में भी कई किस्से हैं। एक प्रमुख मान्यता के अनुसार सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि एक दिन वो श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने गायन कर रही थी और अचानक ही उन्हें उस मूर्ति में विलीन हो जाने की अनुभूति हुई। जब मंदिर के पुजारी ने मूर्ति के पास पहुंचाया, मीराबाई गायब थी। उनका शरीर वहां पर नहीं था। लोग मानते हैं कि वो श्री कृष्ण में ही समाहित हो गई थी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।